हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन सेंटर में। तो आज का यह प्रश्न इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसको हम लोग को हल करना है। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो लिखेंगे सॉल्यूशन आई इक्वल टू दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग परिमेयकरण करके ही बना पाएंगे। ठीक, तो देखिए इसका परिमेयकरण का नियम होता है कि जो हर में है, हर में यानी डिनोमिनेटर में, ठीक, तो उसका मल्टीपल कर देंगे और डिवाइड उसी से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे जो साइन रहता है, यहाँ पे जो बीच में साइन होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस ए, यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन फिर एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी हो गया। अब देखिए इस दोनों को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि सेम है, तो मान यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इस मान में। क्लियर है? अब देखिए, तो अब इसका करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मल्टीपल होगा तो क्या होगा, इस यहाँ पे मान लीजिए 1 है, 1 तो है ही, इसका गुणा जब इसमें होगा, ठीक, तो होगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा, ठीक, जब इसका गुणा इसमें होगा तो देखिए एक बार इसको लिखेंगे एक्स प्लस ए अंडर रूट में प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए देखिए आगे, ये देखिए क्या हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू क्या है अंडर रूट एक्स प्लस ए और बी इक्वल टू क्या है अंडर रूट एक्स प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए मान लीजिए इसको ए मान लिया और इसको बी, तो जो टर्म यहाँ पे है यहाँ पे भी वही टर्म है, तो इसको भी मान लेते हैं ये है और ये बी सेम टर्म है। अब क्या हुआ, मान लीजिए अगर इसको हम लोग ए मानते हैं तो ए हो गया, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस बी, और यहाँ पे देखिए इसके लिए तो यहाँ पे ए माइनस बी, देखिए यहाँ पे माइनस है, ये हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी एक फार्मूला होता है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये फार्मूला है। यह तक क्लियर है? अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले लाइन को जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, अब देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, इस पे, ठीक, तो एक जगह पे क्या है अंडर रूट एक्स प्लस ए है, ए का स्क्वायर करेंगे माइनस अंडर रूट बी, तो बी की जगह पे एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जैसे स्क्वायर है अंडर रूट में है, अंडर रूट में स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर और अंडर रूट कट आउट होकर क्या आता है एक्स, ठीक, तो उसी तरह देखिए ये भी स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक, ये अंडर रूट है, ये दोनों कट आउट होंगे तो बचेंगे क्या अब देखिए इसको क्लियर करते हैं थोड़ा। तो अब होगा आई इक्वल टू, देखिए तो आई इक्वल टू क्या होगा
ऊपर में बच गया न्यूमरेटर में एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर में क्या हुआ, डिनोमिनेटर में बच गया एक्स प्लस ए, क्योंकि ये कट आउट हो गया है अंडर रूट और स्क्वायर, तो बचा एक्स प्लस ए। यहाँ माइनस है तो माइनस का गुणा एक्स में होगा तो माइनस एक्स, और फिर माइनस का गुणा इसका बी में होगा तो माइनस बी इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होगा। तो देखिए एक्स यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, न्यूमिनेटर में एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। डिनोमिनेटर में देखिए ए माइनस बी इंटू डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखिए आगे। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं बाहर ए माइनस बी। अब देखिए ये अंडर रूट है, तो मान लीजिए कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में रहती है तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर में हाफ एक्स का पावर 1/2। तो उसी तरह इसका हम लोग सब पावर में लिख लेते हैं, एक्स प्लस ए का पावर 1/2 प्लस माइनस है, फिर एक्स प्लस बी का पावर 1/2 इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखिए तो आई इक्वल टू क्या होगा 1/a माइनस बी। तो सबको एक एक करके बाहर लिख लेते हैं, एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस बी का पावर 1/2 डी एक्स। अब देखिए तो इसका हम लोग करेंगे जब डिफ्रेंशिएशन, तो क्या होगा a माइनस बी। देखिए एक्स के पावर n, ठीक, इंटीग्रेशन रहता है तो होता है एक्स के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होता है। तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है, ठीक। तो इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, इस फार्मूला का। तो देखिए क्या होगा, एक्स प्लस ए का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, बीच में माइनस चिन्ह है ये माइनस। उसी तरह एक्स प्लस बी का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी लिख लेंगे यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या होगा। तो आई इक्वल टू होगा, ये देखिए 1/2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 2/2 अर्थात 3/2 होगा, ठीक। तो नीचे भी वही है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है, तो सेम होगा। तो अब देखिए 3/2 लिख लेंगे, तो लिखेंगे 1/a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए का पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स प्लस बी का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब देखिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/a माइनस बी इंटू, ये देखिए 3/2 है, तो ये जब ये नीचे है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/3 एक्स प्लस ए का पावर 3/2 माइनस, ये भी उसी तरह होगा तो चला जाएगा ऊपर 2/3 एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखें आगे। तो फाइनली जो हम लोग का उत्तर होगा, मान लेते हैं आई इक्वल टू क्या होगा 1/a माइनस बी। इसमें भी 2/3 है, इसमें भी 2/3, 2/3 को कॉमन हम लोग ले लेते हैं, 2/3 कॉमन। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, जब कॉमन लिए हैं तो लिखेंगे
2/3 a माइनस बी हो गया। आई इक्वल टू होगा 2/3 इंटू a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए का पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। यही होगा हम लोग का फाइनल उत्तर। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर करके आप लोग अब आसानी से समझ सकते हैं।